जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने वाला है कि हम घर पर हवन कैसे करें, हम अपने हवन को कैसे पावरफुल बनाएं ताकि हमारी सारी सिद्धि शक्तियाँ बढ़िया पावरफुल हो जाए, हमारी दृष्टि खुल जाए और हमारा शरीर पूर्ण रूप से सारे तत्व बैलेंस रहे, पंच तत्व पूर्ण रूप से बैलेंस रहे, ईड़ा पिंगला नाड़ी बैलेंस रहे, हमारी दृष्टि की परतें जल्दी से जल्दी साफ हो, ब्रह्मरंध्र हमारा पूर्ण रूप से क्लीन चिट रहे। तो मैं कैसे हवन करता हूँ आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बहुत केयरफुली आपको देखना है, एक पेन और पेपर जरूर अपने पास रखना है क्योंकि मैं कुछ मंत्र भी बताऊंगा कि किन मंत्रों को आपको इसमें लेना है। हाल में तो अपनी वीडियो के डिस्प्ले के माध्यम से मैं उनको शो भी करने की कोशिश करूंगा कि आप किस समय पे कौन सा मंत्र आप करेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों किसी को अपने ऑरा स्कैनिंग करानी है, अपनी शक्तियों के बारे में जानना है, अपनी पॉजिटिविटी अपने स्टेटस के बारे में जानना है, नेगेटिविटी के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान जी का नाम लेंगे क्योंकि शुभ काम से और हवन से पहले हमेशा श्री गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। तो उनका कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, ओम गण गणपते नमः ओम। आप ऐसा भी ये भी मंत्र ले सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। तो दोस्तों हमें सबसे करने के लिए हवन सामग्री के बारे में आज जानना चाहिए। तो दोस्तों देखो, भगवान को आप भाव से जो भी अर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, आपका जैसा भी सामर्थ्य रहता है वैसा आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो आपको यही विधि फॉलो करनी है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आप अपनी विधि बना सकते हो, आपको क्या भोग देना है वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कैसे हवन करता हूँ, सूक्ष्म हवन, कुछ थोड़ी सी क्लिप्स भी मैं साइड में चलाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप उन क्लिपों को भी देखना कि कैसे कैसे मैं सामग्री को रेडी करता हूँ और क्या क्या सामग्री लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हवन करने से पहले आपको तैयारी करनी है कि आपकी जो हवन होने वाला है उसको क्या क्या सामान की आपको आवश्यकता रहेगी। आपको सबसे पहले एक आचमनी और पात्र में जल ले लेना है। तांबे की लुटिया में आप मोस्टली आप यूज़ करते हैं पूजा में। आपको एक लुटिया पानी की लेके रखनी, ठीक है, उसमें पानी भर लेना। तो दोस्तों आपको एक पात्र थाली ले लेनी है जैसी आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। आप उसमें हवन सामग्री रखें। हवन सामग्री में आप घी मिलाएंगे। हवन सामग्री देखो अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। मैं तो मतलब जो बहुत सारे एक आयुर्वेदिक की दुकान है वहाँ पे मिलती है हमारे यहाँ, और वहाँ से मैं हवन सामग्री लाता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी की। इवन उसमें पंचमेवा मिश्रित भी रहता है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, सभी औषधियाँ उसके अंदर होती हैं। क्योंकि हमारी जो ये सामग्री अर्पण कर रहे हैं मीन्स प्रकृति ने जो हमें दिया है वही हम देवता को अर्पण कर रहे हैं कि हे बाबा तुमने जो भी प्रकृति बनाई है उस प्रकृति का ही वो हम आप ही को समर्पित कर रहे हैं हवन के माध्यम से। तो इसलिए हम सामग्री का प्रयोग करते हैं। सामग्री के साथ में आप यदि हनुमान जी की सेवा करते हैं तो उनका प्रिय भोग आप जरूर लेना ना भूलें। आप थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं। आपको चने के दाने लेने चाहिए हवन में। आपको पंचमेवा जरूर लेना चाहिए। आप बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कुछ मगज ले सकते हैं, छुआरे भी ले सकते हैं, जैसा भी आपका सामर्थ्य है। क्योंकि हनुमान दादा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है पंचमेवा। साथ में आपको मिश्री भी लेनी है, थोड़ी सी काले तिल लेने हैं, आपको थोड़े से चावल भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। बस आप ज़्यादा कुछ और मत लो, आप इसे ही मिला के आप मिश्रित करके आप इसको रख लो हवन सामग्री के लिए। आपको एक नारियल लेना है जिसको गोला बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गोला बोलते हैं, बहुत जगह पे इसको कोपरा बोलते हैं। आप उसको ऊपर से काट के आप उसके अंदर क्या क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको उस गोले के ऊपर आप अंदर काट के आपको 2 तो लौंग डालनी है। आप 11 लौंग भी डाल सकते हैं या 2 लौंग डालो या फिर 21 लौंग डालो, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। आप 21 लौंग डाल लो उसके अंदर।
दो आपको केवल 2 इलायची लेनी है, 2 इलायची डाल लेनी है आपको। यदि आपको बेसन का लड्डू है, आप हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है, या मोतीचूर का है, तो आप लड्डू को भी आप उस गोले के अंदर डाल सकते हैं। पंचमेवा भी आप डाल सकते हैं। देसी घी डाल दो। थोड़ा जो सामग्री का मिश्रण बनाए हैं वो आप डाल के कलावे से बढ़िया तरीके से रैप करके, बढ़िया तरीके से बंधन लगा के आप वो कलावा को पूर्ण रूप से भर के आप उसे बांध लो। ये हो गया हमारा भोग, जो हम की हवन में हम पूर्ण आहुति के दौरान यूज करेंगे। अब शहरों में बहुत ज़्यादा है, हमारे गांव में तो लकड़ियां मिल जाती है, बट शहरों में नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपको गोले के कुछ टुकड़े लेने हैं जो जलाने हैं। आप 1 या 2 गोले को काट के उनके टुकड़े बना के अग्नि में जलाएंगे तो उनसे बहुत अच्छी अग्नि जलती है और प्योरिटी भी आती है कहीं ना कहीं। ये तो हो गया आपका निर्माण सामग्री की आपने जो सामग्री बनाई है, घी भी गर्म करके आपने रख लिया अपने पास में, जल भी, आसन भी। आप बैठ के एक जाप काउंटर ले सकते हैं, बाएं उंगली में पहना सकते हैं। जाप काउंटर में साइड में दिखा दूंगा आपको, आप ऐसा खरीद सकते हैं, अमेज़ोन पे इजीली मिल जाता है। ताकि आप जो काउंटिंग करेंगे उल्टे हाथ से करेंगे, बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि उल्टे हाथ से माला जाप नहीं किया जाता है, तो माला का दोष से बचना चाहिए। अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों आपको बताना कि आपको हवन कैसे करना है, मैं कैसे हवन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको आसन पे बैठना है। आसन पे आप दाएं पैर का स्पर्श करें। दाएं पैर का स्पर्श करने के साथ साथ अपने गुरुदेव महाराज का आप स्मरण करें। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप भी जिन भी इष्ट देवता को मानते हैं उनका स्मरण करके आप उस पर वंदना करके तब लेफ्ट पैर को उस पर रखना है। आपको बैठ जाना है। बैठने के पहले सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेके आपको, भाई पंडित जी लोग तो है नहीं जो मंत्र सभी को याद हो, हाल में तो एक छोटी सी पुस्तक आती है, आप उसको मार्केट से परचेज कर लेंगे 10-20 रुपए की, तो उसमें हवन के स्टेप भी लिखे हुए होते हैं। बट मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने हवन मीन्स सबसे पहले आचमन लिया, आपने पवित्र कर लिया। पवित्र करने के लिए आप कह सकते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को जप करके भी आप फूल के माध्यम से, ये आप दुर्वा घास के माध्यम से भी आप छींटे मार सकते हैं अपनी सारी सामग्री पे। आप हवन कुंड को भी पवित्र करना है सब कुछ करने के बाद। ये करने के बाद में सबसे पहले आपको आचमन करना है। आपने हाथ पे आपको थोड़ा सा जल लेना है, यहाँ पे 1 चम्मच 1 आचमनी जल लेना है। ये लेने के बाद में आपको उस जल को एक मंत्र बोलना है, ओम केशवाय नमः, और ऐसे ही हाथ को टच नहीं करना, अपने मुख में गिरा लेना है जल को ताकि मुंह में गिर जाए, ऐसा करना। फिर आपको ओम नारायणाय नमः, फिर आपको ओम माधवाय नमः, ऐसा 3 बार आपको कह के अपने हाथ पे थोड़ा सा 1 आचमनी जल लेके आपको वो थोड़ा सा हाथ को धुल लेना है। एक तौलिया जरूर रखें अपने पैरों के ऊपर, ताकि आपके जो पैर हैं उनके ऊपर आपकी कोई भी सामग्री टच ना हो, माला टच ना हो, या आपके द्वारा जो भी कुछ ऐसा ना गिरे, तो आप वो रखना। हाथ पूछने के लिए भी काम आता है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में श्री गणेश जी का आपको अभिवादन करना है, गणेश जी का आपको आह्वान करना है, प्रार्थना करना है, हे गणेश जी महाराज, मैं जो ये हवन करने जा रहा हूँ कृपया करके आप इस पर कृपा दृष्टि बनाएं और मेरे इस हवन को सिद्ध कर दीजिए, हवन के संकल्प को सिद्ध करें। आप ऐसा कहने के बाद में गणेश जी का आह्वान करते हुए, अपने कुलदेवी कुलदेवता पितरों का आह्वान करते हुए आपको हाथ में जल लेना है। 1 रुपया रख सकते हैं आप दक्षिणा के स्वरूप, थोड़े से चावल रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं। हाथ में संकल्प लेना है। आप नॉर्मली संकल्प लेंगे जैसे मैं लेता हूँ नॉर्मल। आपको हाथ में जल ले लेना है। जल लेके आपको प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है कि हे बाबा, मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के आपके इस जिले में इस स्थान पर बैठकर अपना आपको नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है। इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं श्री हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए, अपनी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, या घर के अंदर तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, शत्रु बाधा, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सबका उच्चारण आपको कर लेना है मन के रूप में, मन के अंदर अंदर, कि हमारे पितरों के आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो जाए, उन हमारी दृष्टि खुल जाए। बहुत सारे आपको संकल्प ले लेने हैं।
जो भी आपको मतलब मन में आती है, जो भी आपकी दुविधा चल रही है, परेशानी चल रही है, जो कि आप इस हवन के माध्यम से सही करना चाहते हो, वो आपको संकल्प लेके आपको संकल्प समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले अग्नि देवता का ध्यान करना है, अग्नि देवता का आह्वान करना है। और अग्नि देवता का आह्वान करने से पहले अग्नि नहीं जलानी, आपको यज्ञ कुंड को 5 बार अनामिका उंगली से सिंदूर लेके, रोली जो होती है, रोली के 5 टीके लगा दो। बस 5 टीके लगाने से ये पूजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बस आपका 5 टीके होने से उनका पूजन हो जाता है। जो भी पुष्प आप चढ़ाना चाहते हो, मन की भाव से आप चढ़ा सकते हो, अर्पित कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, प्रार्थना करनी है, हे अग्नि देवता महाराज, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका आह्वान है, कृपया करके आप ज्योत पे आओ, ऊर्ध्वमुखी हो जाओ। तो ऊर्ध्वमुखी होने के लिए एक मंत्र होता है, आप बोल सकते हैं ओम अंग अग्ने नमः ऊर्ध्वमुखी भवः। ऐसा आप कहने के मात्र से ही आपके जो अग्नि देवता है उसको सबसे पहले ऊर्ध्वमुखी कर दे कि ऊपर की ओर सारे देवता उस यज्ञ को ग्रहण करें। उसके बाद में आपको एक मंत्र दूसरा लेना है, ओम अंग अग्ने नमः चैतन्यो भवः। फिर आपको एक कपूर लेनी है, कपूर लेने के साथ ही आपको एक चम्मच में रख के उसको जला लेनी है बाहरी, और जलाने के साथ ही आपको हवन कुंड में अंदर छोड़ देनी है। अग्नि प्रज्वलित होने लगेगी। फिर आप 4 लकड़ी लेंगे, आम की लकड़ी ले तो सर्वोत्तम है। आप आम की 4 लकड़ी लेंगे, 4 लकड़ी को पहले पूरब में आप लगाएंगे, फिर आपको उत्तर में लगानी है, दक्षिण में, पश्चिम में, ऐसे करके लगा देनी है। ये लगाने के बाद में सबसे पहले अग्नि सजाने के संविधा लगाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है, और सबसे पहले आपको 7 आहुति दी जाती है, प्रजापति की, आपको अग्नि देवता की, इसके अलावा इंद्र देवता की, सोम देवता की, भू देवता की, भूय देवता की, स्वह देवता की। आप 7 देवता के मंत्र में साइड में आपको दिखा देता हूँ, इनकी 7 आहुति देनी है आपको। सबसे पहले ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। और 7 आहुति देने के बाद में आपको जो नारियल आपने तैयार करे हैं, जो आपके पास में कुछ टुकड़े हैं, आप उसे एक बार बीच में आप भोग स्वरूप रखना है, आपको हाथ में ले लेना है। हाथ में लेने के बाद में प्रार्थना करनी है, हे अपने इष्ट देवता जिसके लिए हवन कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके आप मेरे भोग को स्वीकार करें, ग्रहण करें और मेरे संकल्प को सिद्ध करें। आपको वो रख देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो गोला आपने रखा है वो पहले आपका जलने लगेगा, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। साइड में थोड़े नारियल के गोले, आप लकड़ी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अग्नि जल। के बाद आपको आहुति देनी है गणेश भगवान की। ओम गण गणपते नमः ओम स्वाहा, ओम गण गणपते नमः ओम स्वाहा, ओम गण गणपते नमः ओम स्वाहा। गणेश जी की आहुति देने के बाद में आपको शिव शंकर भोले बाबा की आहुति देनी है। आपको ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा, आप ऐसे भी आहुति दे सकते हैं। फिर माता गौरी की आहुति देनी है। 3-3 आप आहुति, एक आहुति जितना भी आपका मन करे उतनी आपको आहुति देनी है। आपको माता गौरी के नाम से भी आहुति दे देनी है। फिर अपने परम पूज्य सदगुरु महाराज गुरुदेव की आहुति देनी है मंत्र की। आपको ओम गुरुवे नमः, जिनके कोई गुरु नहीं है वो ओम गुरुवे नमः की दे सकते हैं, और जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु मंत्र की आहुति देंगे, 3 या 5, ठीक है। बाकी आपका सामर्थ्य है जितना भी आप देना चाहें। उसके साथ साथ अब यहाँ से आपको माताओं का ध्यान करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्दोषणा माचम मखम पदम स्तंभ जीवाम किल्या बुद्धि विनाशे ह्लीम ओम स्वाहा। ऐसा करके आपको आहुति देनी चालू करती है। क्या क्या आहुति देनी है वो साइड में मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से आपको बता देता हूँ। आप ये मंत्र नोट कर लीजिए अपने पेन और पेपर पे, और इन मंत्रों की आप आहुति जरूर दीजिए। इनके अंदर आपके नवग्रह देवताओं की भी आ जाएंगी, ही आपके पितृ देवता की आहुति आएगी। ओम पितृ देवता नमः स्वधा। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है ओम पितृ देवता नमः स्वाहा, बट स्वाहा से आहुति नहीं होती है पितरों की। पितरों को जो आहुति दी जाती है वो केवल स्वधा नाम से दी जाती है। ऐसे करके ये सारी लिस्ट जो बराबर में मैंने दी है, आपको ये आहुति देनी है।
आहुति देने के बाद में आपके जो इष्ट देवता का मंत्र है सबसे बाद में उसे लेना है। आप ओम हम हनुमते नमः करते हैं तो उससे आप आहुति दो। अपने गुरु मंत्र की आप आहुति करना चाहते हो तो गुरु मंत्र की से आप आहुति दो। जो भी आपका अभिष्ट मंत्र है उससे आपको 108 आहुति, आपको जितना भी मन करता है वो आपको आहुति दे देनी है। सबसे लास्ट में आपको पूर्ण आहुति देनी है। पूर्ण आहुति के लिए आप कोई पान पे आप बतासा भी रख सकते हैं, एक बतासा भी रख सकते हैं, सामग्री भी आप डाल सकते हैं। पूर्ण आहुति का जो मंत्र है ये है, आप इस मंत्र का आप करके आपको पूर्ण आहुति रख देनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद में 3 बार हवन कुंड के चारों तरफ आपको गिराना है। 3 बार आपको ऐसा उसारा सा करने के बाद में पानी से आपको प्रार्थना करनी है, हे बाबा जो भी मैंने किया है कृपया करके आप इसमें हो गई है, गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो और अमृत तुल्य समझ के आप इसे स्वीकार करें। ऐसा आपको बोल देना है। बोलने के बाद में आपको साथ में आपको वसुधारा का एक मंत्र होता है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप इसे पढ़ के आप अपनी जगह से खड़े होते हो, उसमें एक पतली सी धारा बनाते हुए आपको घी डाल देना है जो भी बचा हुआ है। ये करने के साथ में आपको लास्ट में अपनी क्षमा प्रार्थना करनी है। आप क्षमा प्रार्थना का जो मंत्र है आप ये पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। को अपने देवता को विसर्जन पे ले जाना है और इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे जो स्क्रीन पे मैंने दिया है। ये करने के बाद में ये विसर्जन मंत्र होता है कि जो हमने देवी देवता का आह्वान किया है वो अपने अपने स्थान पर अपना भोग स्वीकार करके चले जाएं और कृपा दृष्टि बनाएं। तो ऐसा करने के साथ में आपको हाथ में फिर जल लेना है। जल अपने आसन के नीचे डालना है और अनामिका उंगली से उसे अपनी तरफ को खींचते हुए 3 बार अपने को टीका लगाना है, ऐसे जमीन पे ऐसे जल उठा के। फिर आपको दंडवत आपको प्रार्थना करनी है, अपने आसन पे ही लेट जाना है और यज्ञ नारायण देवता से अपने अभिष्ट हवन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। साथ में आपको हवन कुंड के चारों तरफ 3 या 7 परिक्रमा भी लगानी है उठने के बाद, और बस इस तरीके से आपका हवन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो इसी तरीके से हवन करता हूँ, लोगों के लिए भी करता हूँ और अपने लिए भी करता हूँ, और उनको डेफिनेटली हवन के माध्यम से बहुत प्रभाव पड़ता है। तत्काल एक हवन का बूस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी भी एनर्जी सही हो जाती है। ऐसे ही आप हवन अपने लिए कर सकते हैं, ऐसे ही आप दूसरों के लिए कर सकते हो। कोई इसमें पंडित होना जरूरी नहीं कि आपको कर्मकांड अच्छे तरीके से आए तभी आपका हवन पूर्ण होगा। तो बस भाव से जो आपने कर दिया वो देवता को बहुत स्वीकार्य होता है और उससे वो अभीष्ट फल मिलते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताए हैं। आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, और कोई भी आपके प्रश्न रहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे व्हाट्सएप पे और या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री राम आपको।